शामिल थे हमारे किसान, हमारे मजदूर, जन और इन सबसे बड़ी बात थी, इसमें शामिल थे हमारे रचनाकार, जो ना सिर्फ आंदोलन में शामिल थे, वो नेतृत्व भी कर रहे थे। उस नेतृत्व के कारण उनको जेल की सजाएं दी गई, उन्हें जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया, लेकिन वो वहाँ भी शांत नहीं रहे। वो जेल में जाकर अपनी रचना धर्मिता को दिखाते और अपनी कलम की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन एक आवाज़ बनते रहे, और वो आवाज़ जन जन की आवाज़ बनती रही। तो ये था। और ये साहित्य जो रचा गया, ये मैंने तो कविताओं में लिया है, ये मात्र कविताओं तक सीमित नहीं था। जो जेल में साहित्य लिखा गया है वो केवल कविताओं में नहीं था। नेक्स्ट की, वो हमारे जो जेल साहित्य है वो कविताओं के अलावा कहानियों में भी है। अज्ञे की कहानियाँ, शरणार्थी, कोठरी की बात, दीपक, कृष्णा हटी सिंह का पूरा कविता संग्रह है जो जेल में लिखा गया है। उनकी 6-7 कहानियां हैं। जैनेन्द्र का पाजेब, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, ये कहानियां हैं। इसके बाद शेखर एक जीवनी की पूरी ड्राफ्टिंग अज्ञे जी ने जेल में रहकर की है। इसके बाद जो डायरियां तो मुझे लगता है कि जेल डायरियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण की जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी, ऐसी बहुत सी डायरियां हैं। और ये संस्मरण की बात करें तो मेरे जेल अनुभव, और ये इस तरह के, और महात्मा गांधी जी के हैं, और क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे संस्मरण हैं जो जब जेल से वो मुक्त हुए, उन यादों को लेकर के हमारे रचनाकारों ने जो संस्मरण भी रचे। अब मैं जेल साहित्य से आशय की बात करता हूँ कि जेल साहित्य है क्या, आगे बढ़ा दीजिए। तो जेल साहित्य वह साहित्य जो किसी रचनाकार या किसी व्यक्ति के द्वारा जेल में कैद होने के दौरान लिखा गया है, वो जेल साहित्य। इसे हमारे साहित्य इतिहासकारों ने बंदी साहित्य भी कहा है। मेरा मानना है कि जेल साहित्य उन बंद कोठरियों के भीतर कष्टदायक अनुभवों का दस्तावेजीकरण है। मैं ऐसा मानता हूँ। जेल साहित्य क्रांतिकारी इतिहास का वह भाग है जिसमें रचनाकार की रचना धर्मिता, उसके आंतरिक सौंदर्य और उसकी मनः स्थिति का दृष्टव्य होता है, सजीव चित्रण होता है। अब जेल में लिखी गई हिंदी कविताएं, अभी जेल में केवल आधुनिक काल सर, ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान से जेल नहीं रचा गया है। मैं अगर साहित्य की हम पड़ताल करते हैं तो आदिकाल में भी हमें जेल साहित्य मिल जाता है। आदिकाल में जब चंद्रवरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासव के जो कुछ अंग हैं वो जेल में लिखे गए हैं। इसके बाद मेरतुंग का प्रबंध चिंतामणि है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब में लिखा है। उसमें एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि आदिकाल में कैसे जेल है। मेरतुंग है, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वो उसके बाद उसके गले में रस्सी बांध देते हैं और ले जाया जाता है। इसमें एक उदाहरण है कि झाली टुट्टी नामी मुंज न नहीं झरपुंज हिंदय दोरी बंधियो जे मक्कर तिंगिम। मतलब वो जेल में उसके ले करके बांध देते हैं और उसको, अब तो हथकड़ियाँ लगती हैं, आदिकाल में गले में भी रस्सियाँ बांध दी जाती थी। इसी तरह आदिकाल में हमें परमाल रासों में भी जेल मिलता है। एक है बंगाले की लड़ाई। बंगाले के आदिकाल में जब हम देखते हैं तो मुझे खोजने के दौरान थोड़ा सा मिला। आदिकाल में धोखा देकर हमारे यहाँ आला उदल को बहुत अच्छे से गाते हैं। आला उदल में कि धोखा दे के राजा ले गया, उसकी दीनी कैद कराए, चिट्ठी लिख दी है लाखन ने, उसमें दिया है ये समझाए, और धोखा कीना है राजन ने, उदल की है कैद कराए। तो ये हमारे आदिकाल का है। मैं तो इसमें सौंदर्य शास्त्र पे काम कर रहा हूँ, मेरा पीएचडी का है, तो मैं इस जेल के सौंदर्य की बात करूंगा। यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन उसका क्या है। रीतिकाल में बहुत थोड़ा सा मिला है, मैंने खोजने की कोशिश की, लेकिन मध्यकाल का जो हमारा जेल साहित्य है कुछ प्रतीकों के रूप में है। देवकी और नंद को जो जेल की कोठरियों में बंद किया गया, सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से उसका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। और तुलसीदास जी को, अच्छा मुझे इसका शुद्ध प्रमाण नहीं मिल पाया सर, लेकिन तुलसीदास जी का भी एक जेल का बताया जाता है कि उनको भी कुछ समय के लिए जेल में डाला गया है और कुछ पद और कुछ दोहे उनके हैं, लेकिन अभी मैं खोज नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये कुछ लोगों ने हमारे गुरुजनों ने बताया कि उसको भी शामिल करना तो है। और आधुनिक काल तो हमारा जेल साहित्य से भरा पड़ा है, जो जेल कविताओं से भरा पड़ा है। खासकर जो मैं कविताओं की बात करूंगा, जो हमारा आदिकाल, मैडम उसे कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड करिए। मैं कुछ रचनाकारों की बात करता हूँ, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल गए तो ये उनकी पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कोकिल, कैदी और कोकिला, जिसे कहते कैदी और कोकिला में वो जेल में कैद है, कहते हैं कोकिल कुछ तो बोलो ना, क्या गाती हो, संदेशा किसका लाती हो, कोकिल कुछ तो बोलो ना। ये कैदी और कोकिला, पांडे बेचन शर्मा उग्र।
वो पांडे बेचन शर्मा उग्र जेल में कैद हैं। जेल में कैद होने के दौरान सर वो वहाँ के खाने की भी बात करते, उन्होंने जो वहाँ की अव्यवस्था थी, ब्रिटिश हुकूमत के जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान की जो अव्यवस्थाएं थी उनको उजागर किया। क्या लिखते हैं? बैरक है, बर्थ है, बेल है, बेड़िया है। बैरक है, बर्थ है, बेल है, बेड़िया है, ब्यूटीफुल क्वालिटी की दाल बेमसाला है। वो हमारे यहाँ खाने की बात करते हैं तो ये जेल की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको भी उजागर करते हैं। अज्ञे हैं, जैसे कहते मैं बंदी जो हूँ अनादि हूँ, मुक्त के गीत गाता हूँ अस्फुट सुर से। मेरी कटती जाती हैं बेड़ियाँ, हर दिन बंधी जाती हैं, पर मेरी कलम हर दिन धार पैदा करती है। ये वो जेल में लिखते हैं।